तो छिन में होएगा पुरसाला, कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा, जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास ठीक है, चलो। बच्चों, उस समय परमात्मा, कबीर जी और धर्मदास अकेले, उसके एक बगीची सी थी, उसमें थे, दोनों ही जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा, धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा, जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चित के ना, तन तद चल लोक प्रवीणा, छोड़ इस शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौर ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाई। शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशि और भाना। इतना प्रकाश उस लोक का, जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हों। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे, और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले, भाइयों, मृतलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा, इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ, दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे, हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहाँ हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं, वहाँ हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम, लेकिन उसका गुण ये होता है, वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुमन दान करे, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी, भगतमती। बच्चों, जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं, वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करियो सारी है। यहाँ काहे का नाचना और कित का गाना, एक पलक में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। वो आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा वाले, सरसा वाले, गुरुदेव वाले, और भी सब इस यह रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूँ, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं, जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा, इतनी सुंदरता, प्रकाश में गजब का नूर, चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस से कहिया, ए हंस, तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। इसको, धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यहीं ले आना। चले लिवाए पुरुष तब पैजहा, अचानक हंस वो आए तब ही। वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। ओहो, उनके जो वहां पर भगत आए और भगतनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे, बहुत गजब का, बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए। अनसन भाल शोभा के वर्णो। धर्मदास कहता है,
कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताऊं, बहुत गजब की। रवि करतारों में षोडश चंद्र भाल छिवि लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोबासा। उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रोम रोम की जैसे हीर और मोती चमक रहे हो। उनके शरीर का प्रकाश षोडश रवि अनसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। अब वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन से भी देखत मनमोहा। ओहो, सुरती हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत अरसाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए। जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास जी ने, तरह गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा। के उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन, ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। वहां पर परमात्मा, तो सतलोक का मालिक, असंग ब्रह्मांड के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान था, वो वही सूरत थी उनके साथ धरती से नीचे से आया था। ओहो, देखो ये तो लिखा कबीर सागर में, ये वो सुना रहा हूं। और वास्तविकता आपको बताई कि परमात्मा स्वयं उसको साथ लेकर गए और वो चौवर करने लगे उसके ऊपर। हमने इसका रस निकालना, सारा रस निकालना है। कबीर सागर का बहुत अड़ंगा कर रखा है इन्होंने, फिर भी हमने निष्कर्ष देखना है। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये कबीर इनका सेवक है और ये है भगवान, उसमें रूप दो थे। जब परमात्मा खड़े हुए और जिंदा बाबा वाला रूप उस तख्त पर विराजमान हुआ, बच्चों जिसको धर्मदास भगवान मान रहा था, वो खड़े हुए सतपुरुष और परमात्मा जिंदा बाबा वाले वेश सिंहासन पर विराजमान हो गए, और वो चवर लेकर खुद परमात्मा उस कबीर जिंदा बाबा पर करने लगे। धर्मदास का आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी भगवान यो है कि ये है। इतने में वो जिंदा बाबा में समा गए, जिसको वो सतपुरुष दिखाई दे रहे थे। और वो शोभा जो कि तू जिंदा बाबा वाले शरीर की होगी। अब कहते पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास बहुत ही लज्जाई। वह मुझे प्रतीत नहीं आई, हे परमात्मा कैसी प्रमुख हिम्मत छाई। धर्मदास कहता हुआ मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये महाराज कह रहे थे भगवान मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मेरा नाम कबीर है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चरण गौ अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय तब पाई। हे परमात्मा अब आपको मैंने पहचान लिया, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कस नहीं जग में प्रकट दिखावा। आपने ये शोभा वहां क्यों छुपा रखी है, वहां क्यों नहीं दिखाते, इसलिए लाखों ये अपनी असलियत को, आपके वास्तविक शरीर की शोभा को। परमात्मा बोले धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो ही विकल निरंजन राव। यदि मैं इस शोभा युक्त नीचे जाऊं तो काल निरंजन पागल हो जाए। और मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं अपना ज्ञान समझा के जीव को लाऊंगा। और वैसे बच्चों, परमात्मा आज हमने ले जा, हम टिक नहीं सकते वहां पर, भूल जाओ इन बातों। ये तो कहन सुन कहन की बातें हैं। उदाहरण देता हूँ, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी सतलोक निरे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुद बीरित कलमा है।
यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेके गए थे कि ये समझ गया तो इन सब ने जो इसने लाखों तैयार कर रखे सबको बता देगा। लेकिन नीचे प्रभुता घनी हो गई थी, संगत उम्मत खूब हो गई थी इसकी, और उसके ऊपर प्रभुता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। कुछ दिन पाछे आप भी मर गया और वहां प्रभुता भी रहेगी। काल का इतना अजब गजब जाल है बच्चों। तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना भेजो, यही रख लो मेरे दाता, और इस नरक में मत भेजो। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात सुनेगी, वहां तुम जा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे से यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है मोहे राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है तुम्हें नांगा लो महाराज, काल की नगरी है तुम्हें ना भेजो महाराज, काल की नगरी है। रो बुरी तरह, जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर तो नौकर राख लो महाराज, हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत, तुम रख लो दाता, ना भेजो मेरे मालिक, पैर पकड़ा रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, ना काल तो सारा कचू मन निकाल दे एक मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में, सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग सुगरदे बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूँ, एक जुल्हे का काम करता हूँ, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच रहा, वो जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमने भी रोए, तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। तो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब उसको विश्वास आया, नहीं तो स्वप्न मानना वो, ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ रे तेरे की, सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, सतंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार आए थे तो चले गए, पागल हो गया, भांडन दे, जिंदा हो गया शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तंदर है। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे एक दुल्हे के रूप में बैठे, वो इस सूरत ज्यों की त्यों चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे बुलाए, बताओ पूछे कौन है ये, धर्म सेठ है, ऐसे ऐसे काशी का प्रसिद्ध सेठ है, नवा का बांधवगढ़ का। और सब नौके देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुलाहे भी ये बात बोल रहे हैं, जो देखा वो यही कहे। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े नहीं,
परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा, बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूँ। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्य था, वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले, धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला, जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दियो, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास चले गए, परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया। और धर्मदास जी बोले, जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया कि आजा भाई, गुरु जी आई, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया। परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया। अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला लिया भाई, तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा। काल के जाल में फंस गई। वो कहता, पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। देवताओं को छोटा बताता है ये देवताओं की निंदा करता है, मैं न इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया, पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया, महाराज के चरणों में। दाता एक का पुत्र मेरा हरिकाल के मुंह में जागा, दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा बोले, बेटा मैं समझाऊं तू समझावे, और इसकी माँ समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। हे महाराज इन्हों के छेड़ा जा है, हे महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले, भाई यो काल का दूत भेज रखा तेरे घर पे, तेरे कति चौगर ते तो बांध रखा तू, या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए इकलौते पुत्र ने भगोरू जी काल का दूत क्यों बता रहे हैं। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पर। धर्मदास बोले, बेटा चल, तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया, और धर्मदास से बोला, देख ये है तेरी बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा। उसका शकल देखी उसने छोरे के अंदर से, वो वास्तविकता थी उसको काल के दूत की। ओछा माता, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले, यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा, ना तेरे साथ चलेगा। जब धर्मदास बोला, नारायण दास है, जा बेटा जा, जा कर ले काम, कर ले काम। चरण में पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चला गया, बताइए काल पैदा कर हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले, वंश ने के चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का, पहल पोशाक का, यम का बकरा पड़ता है। लेकिन हमारे तो रंग चढ़ रहा है, लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति ने कौन लगा, कई बीमारी बाढ़ रखी है, कई रोग ला रखे है काल। परमात्मा बोले, ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा, अपना हंस भेजूंगा, और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते हैं धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी, और आमनी देव भी वरदौलिये थे। ये धर्मदास के अब विश्वास हो गए, ये मालिक हे परमात्मा, इस उम्र में कौन कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा, देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया, आके साथा आया पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत दर्दान हो गया, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई।
आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें महीने बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल लट्टा, बच्चों गजब की बातें हैं, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन ले हुए कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तो कि शेर मंत्र ना दिया ही, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास डिगमग देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि को, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए, और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी, ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इनमें बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे, और इस बिचली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास उसको बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, जो सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज, तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक आने की नहीं होगी। जो इब सारे धर्मदास वाले दामा खेड़ा वाली गद्दी में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, हे मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। तो बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश तेरे, उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा, एक संत भगत अपना दास, उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो, मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।